अगर वो भाजपा का मुसलमान होता तो जिंदा होता, क्योंकि भाजपा ने क्या किया है, हर धर्म के अंदर एक एक ठेकेदार चुन लिया है। वो मुस्लिमों के लिए भी ठेकेदार चुन लिए गए हैं, हिंदुओं के लिए भी ठेकेदार चुन लिए गए हैं। अब आप देखिए कि जो हिंदू धर्म के अंदर जो शीर्ष पर जिनको धर्म चलाने की, धर्म संभालने की जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, उन लोगों को तो मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता। और ये खाली मंदिर और मस्जिद की बात नहीं है, गुरुद्वारे के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, जब सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था, गुरुद्वारे के अंदर बहुत से ऐसे लोग थे जो वहां पर जा रहे लंगर को बंद कर देना चाहते थे। वो कौन है? वो भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाटने वाले गद्दार हैं, वही धर्म के ठेकेदार हैं। वो सिख धर्म के अंदर ठेकेदार बन के बैठे हैं। इसको क्लियर कीजिए, मुसलमान और भाजपा के मुसलमान में क्या फर्क है? मुसलमान और भाजपा के मुसलमान, सिख और भाजपा के सिख, हिंदू और भाजपा के सिख हिंदू, ये फर्क है, आपको समझना पड़ेगा। भाजपा के हिंदू को कोई फर्क नहीं पड़ता धर्म बचे या ना बचे, उसको खुद को राम मंदिर की लूट में से हिस्सा चाहिए। भाजपा के सिख और एक गुरु के सिख में फर्क क्या है? भाजपा के सिख को केवल और केवल गुरुद्वारे की गुल्लक से हिस्सा चाहिए, लेकिन जो गुरु का सिख होगा उसे सेवा चाहिए। ऐसे ही मुसलमान भी, जो असली ईमान वाला व्यक्ति होगा वो सेवा को अपना धर्म अपनाएगा, और जो भाजपा का मुसलमान होगा वो कहीं ना कहीं उसका धंधा बनाएगा। तो यही फर्क है भाजपा के धार्मिक व्यक्ति में और असली धार्मिक व्यक्ति में। अब सर बड़ा सवाल ये आ गया है कि जिस जिक्र किया उसको बचाने वाले जो राम को लाए हैं, वो अब 50-50 हर देने की बात कर रहे हैं यूपी में। देखिए, वो तो देंगे, उनके पास विकल्प ही कुछ नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, भाजपा की ट्रोल आर्मी बहुत बुरी तरह पिट रही है, बहुत बुरी तरह पिट रही है भाजपा की ट्रोल आर्मी। अमित मालवीय की नौकरी खतरे में आ चुकी है। जहां भारतीय जनता पार्टी 10,000 लोगों को 1-1 लाख रुपए महीना देकर सोशल मीडिया पे गाली गलौज करवाया करती थी, आप लोगों के वीडियोस के ऊपर गाली गलौज हुआ करता था, हमारे वीडियो के ऊपर गाली गलौज हुआ करता था, उन 10,000 लोगों की जगह आज बोलने वाली जनता की संख्या 1 लाख है। आज वो केवल मात्र जनता अगर एक कमेंट कर देती है तो उस कमेंट का जवाब भी नहीं दे पा रही है भारतीय जनता पार्टी। देने का मतलब क्या है जी? 50-50 हर देने महिलाओं को देने वाले यूपी में। देखिए, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, वो क्या चुनाव से पहले ही अनाउंसमेंट, कच्चा लालच, और ऑलरेडी देश ऑलरेडी बर्बादी की कगार में है। और जो अदृश्य शक्ति भारत के अंदर भाजपा के पीछे खड़ी है, वो अदृश्य दैत्य, वो अदृश्य राक्षस भारत को खाने के लिए इस देश के अंदर है। उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, हर गली हर मोहल्ले से वो घरों को लूट रही है। आपकी गली के अंदर भी कोई ना कोई ऐसा दैत्य रहता होगा जो आपके पड़ोस के अंदर डकैती मारने का काम करता होगा, आपके घर पे आता होगा मीठा बनकर, बहुत मीठा बन के चाय पिएगा, लेकिन आपकी सूचना जाकर के ऊपर विभाग में। क्या बकवास कर रहे हैं सर? महिला सशक्तिकरण के लिए दे रहे हैं वो 50-50। महिला सशक्तिकरण की बात नहीं है, यूपी तरक्की के लिए दे रहे हैं वो। जैसे कहा जाता था ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों के स्कूल देखिए ना, बंद हो चुके हैं। बेटियों के लिए वॉशरूम जाने की व्यवस्था नहीं बची है, बेटियों को पढ़ने की व्यवस्था नहीं बची है। इनको वो रोती हुई बेटियां नहीं दिखेंगी जो स्कूल के बाहर खड़ी हैं कि हमारा स्कूल बंद किया जा रहा है। इसी तरीके से ये महिलाओं को बचाएंगे, और जब जिसको बचाने की बात करें ना, समझ लेना वो इनके निशाने पे आ चुका है। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिसको बचाने की बात करें ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। सो ये बड़ा ध्यान रखने का विषय। तो 50,000 मतलब सिर्फ और सिर्फ लालच के लिए दे रहा है, वोट खरीदने के लिए दे रहा है। देखो यार, अब मैं आपको एक बात दोबारा से एग्जांपल दे देता हूँ, आपको ना एग्जांपल के बिना बात समझ में नहीं आती है। एक चोर होता है, आप वो सोचता है कि जब आप घर पे नहीं होंगे तो पीछे से आएगा और वो चोरी करके चला जाएगा। एक डकैत होता है, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप घर पे हैं या नहीं है, वो बंदूक की नोक पे आपसे सब कुछ लूट के लेके चला जाएगा। और तीसरा होता है ठग। ठग वो होता है जो आपका अपना बन के आता है, आपका सगा बन के आता है। जब वो आपको लूट कर चला जाएगा तब आप कहेंगे ओहो ये तो हम लूट गए, हम बर्बाद। लेकिन महिलाओं ने तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली में जिता दिया है ना। देखिए, जिता दिया है या जीता गया है, ये बात आप मुझसे ना पूछे कि जिता दिया है, क्योंकि मैंने खुद वाराणसी से नॉमिनेशन कंटेस्ट किया था, नॉमिनेशन फॉर्म फिल किया था। मुझे मालूम है भारतीय जनता पार्टी किस हिसाब से इलेक्शंस को मैनेज करने का काम करती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी मेरी सबसे पसंदीदा पार्टियों में से एक है, क्योंकि कंपटीशन करने के लिए मिले तो एक अव्वल दर्जे के व्यक्ति से मिले तो मजा आता है। हमें मालूम है कि वो किस तरीके से लड़ाई को लड़ रहे हैं।
किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सिस्टम को, उस सिस्टम को किस तरीके से खाया जा रहा है, किस तरीके से उस सिस्टम के ऊपर कब्जा किया जा रहा है। और आप बात करें इलेक्शन जीत गए हैं, जितना तामझाम भाजपा के पास है ना मैडम, अगर आपको मैं दे दूंगा ना तो 2-4 स्टेट में तो सीएम आप भी बना लोगे। योगी जी दोबारा सीएम बनेंगे कि नहीं? योगी जी का सीएम बनना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से, समस्या क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर फूट है। भाजपा के खुद लोग, जिसमें से नरेंद्र मोदी का एक जो धड़ा है या अमित शाह का जो धड़ा है, वो कहीं ना कहीं योगी को डोमिनेट करता है। और योगी और मोदी जी के बीच में आपस में एक कंपटीशन हमेशा से रहा है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इस बार कुछ तो भाजपा का भी विरोध हो रहा है, योगी जी के प्रति भी एंटी इनकम्बेंसी है, और तीसरी चीज मोदी जी को जो अपना जो मुद्दा सीधा करना होगा तो वो कहीं ना कहीं जो है मुझे लगता है कि उसको छोड़ेंगे नहीं, इस विकल्प को छोड़ेंगे। सीधा जवाब दीजिए, योगी जी सीएम बनेंगे या नहीं? बहुत कठिन है, मुश्किल है, नहीं बनेंगे, बहुत मुश्किल है। अखिलेश जी 40,000 का भी अनाउंसमेंट कर दिया, वो भी कहाँ पीछे है? देखिए जनता को ना इस बार 40,000 या 50,000 से फर्क कम पड़ेगा, कम पड़ने वाला है, ऐसा मुझे लगता है, ये मेरी निजी राय है। लेकिन फर्क कम क्यों पड़ने वाला है? क्योंकि अब जिस तरीके से देश का जेनजी बाहर निकल के आया है, अब तक लोगों को ऐसा लग रहा था कि माहौल मोदी जी के फेवर में बना हुआ है, लेकिन जेनजी के पहले तो 2024 के चुनाव में आप देखेंगे तो जितनी कम वोटों से मोदी जी जीते उसमें दिख चुका था, लेकिन अब जेनजी की आवाज ने और दिखा दिया है, सोशल मीडिया ने दिखा दिया है कि भाजपा के फेवर में कोई भी माहौल किसी भी तरीके का नहीं है।